पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पे कथन दिया हुआ है, इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करके परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा संविधान संशोधन की जो चर्चा है वो दोस्तों भाग 20 में किया गया है, अनुच्छेद 368 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हिंदवी स्वराज का मतलब होता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन हिंदू स्वराज की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों, जिसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महोदय थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, और भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरो स्थल स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर डैश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मुसम्मन बुर्ज जो है वह उत्तर प्रदेश के आगरा के किले में शाहजहां का जो सैन्य कक्ष है दोस्तों, उसके अंदर ये अष्टकोणीय टावर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। निशान पाकिस्तान से मोरारजी देसाई को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो दोस्तों द पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिसे भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये कब मिला था उनको, तो 1913 ईस्वी में मिला था। और किस लेख के लिए दोस्तों मिला था, तो ये गीतांजलि के लिए मिला था। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और यहाँ पे कह रहा है द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन है। तो दोस्तों पानी को कठोर बनाने के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र से होकर बहती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये असम में स्थित है। उसके बाद कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है। तो दोस्तों केन नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए। अगला क्वेश्चन है, ढीमसा एक लोक नृत्य है जो डैश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा के किले का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो दोस्तों गोलकुंडा के किले का निर्माण काकतीय वंश के शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, और इन्हें तोते ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का तोता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पानी के क्वथनांक में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को
परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो है वो 312 करता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में आपको फोंग पुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी की पहाड़ी को भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे फोंग पुई कहा जाता है दोस्तों। तो फोंग पुई या द ब्लू माउंटेन जो है वो मिजोरम में ये पहाड़ियाँ मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन डैश राज्य में किया गया था? तो दोस्तों सहकारी समिति का गठन भारत में पहली बार कर्नाटक राज्य में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पायक विद्रोह का संबंध ओडिशा राज्य से है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। पायक विद्रोह का संबंध ओडिशा राज्य से है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिटंडू नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों मिटंडू नदी जो है वो मेघालय राज्य में बहती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजक का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 656 और बट्टा में आ जाते हैं दोस्तों 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तो 16 से आप इसको अगर डिवाइड करते हैं 16 चौका 64 और 16 एका 16, तो दोस्तों ये 41 बार में कटेगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में डैश टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। होम टैब जो होता है दोस्तों वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जब आप किसी भी प्रोग्राम को खोलते हैं तो वो होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों WWW का जो विकास है वो दोस्तों 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर रो को छिपाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रो को छिपाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस करके ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ डैश के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। तो दोस्तों MS वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट 1 के साथ ये अपना एक फाइल खोलता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में अटैचमेंट को दर्शाने के लिए डैश आइकन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईमेल के अंदर जब आप अटैचमेंट को दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अटैचमेंट को दिखाने के लिए वहाँ पे एक पेपर क्लिप टाइप का ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों। ये क्लिप थोड़ा देख लीजिएगा, इस टाइप का शायद क्लिप होता है, इस टाइप का एक बटन होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पेपर क्लिप। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में रूलर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है, यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है, यह डॉक्यूमेंट पेज को मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में मदद करता है। तो दोस्तों रूलर जो होता है उसका फॉन्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन 4 गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये फॉन्ट से इसका कोई संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों रीडू का ऑप्शन मौजूद होता है, अंडू मौजूद होता है और सेव मौजूद होता है। दोस्तों कट का जो ऑप्शन है ये मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 के रिबन डैश फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्प को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो MS एक्सेल का कौन सा फंक्शन होता है ये सब काम करने के लिए? तो दोस्तों ये फार्मूला होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंध वेब पेज के संग्रह डैश कहे जाते हैं? तो दोस्तों वेब पेज का संग्रह जो होता है वो वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब में उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों मेल मर्ज का विकल्प जो होता है वो मेलिंग ऑप्शन के अंदर होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में A1 से C13
तक के सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ कौन सा है? तो दोस्तों ये माइनस का साइन नहीं होता है, A1 से C13 तक है, और ये डॉट डॉट डबल डॉट नहीं होता है दोस्तों, और ये डबल कॉलन नहीं होता है, तो ये सभी गलत हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, A1 कॉलन C13। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आप डैश की बोर्ड शॉर्टकट को मतलब उपयोग करेंगे। तो दोस्तों किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्सर है और यहाँ लाना चाहते हैं, तो इसके लिए इंड बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो दोस्तों ये POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश MS एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक्सेल के डाटा से अगर आप डायरेक्ट चार्ट बनाना चाहते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करिए और F11 की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये चार्ट बना के तैयार कर देगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डैश का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है ये होते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में 1234 और 5555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है, फॉर्मेट मेन्यू से नॉर्मल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करें। गलत है, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम लोग होम टैब पर जाएंगे, स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे और हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये ड्रॉप कैप होता है और इसमें आप देखे होंगे कभी कभी इस तरह की जैसे लाइनिंग बनी हुई रहती है दोस्तों, और यहाँ पे A लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से कुछ लाइन इस तरह से इंडेंट हो जाते हैं और कुछ लाइन नीचे तक रहती है, और इस तरह से ये बड़ा करके एक लेटर दिखाता है। इसको ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए AWS जो है ये अमेजॉन वेब सर्विस इसको बोलते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? तो दोस्तों इसमें 3 लाइन ड्रॉप होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।